जो क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क दिया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ये अपना कल का होमवर्क क्वेश्चन है और जो बच्चे आज ही कनेक्ट हैं उनके लिए एक नया फ्रेश क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वे इन विच 6 men and 5 women कैन डाइन एट अ राउंड टेबल इफ no two women are sit together। कल था ये क्वेश्चन बेटा, ठीक है। 5 महिलाएं हैं, 6 पुरुष है, एक डाइनिंग टेबल, एक गोल मेज पे बैठ के भोजन करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि कोई भी 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठना चाहती। तो इसके कुल कितने तरीके होंगे? ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आपको बस इसका लॉजिक समझने की जरूरत है। कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत इजी लो। यहाँ पे आपका टाइम बहुत कम किल होगा। मुझे बताओ कंडीशन किस पे हैं, प्रतिबंध किस पे हैं? महिलाओं पे हैं, पुरुषों पे कोई प्रतिबंध नहीं है। जो मेल है वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, मैन है वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो बेटा टोटल कितने मैन है? 6, और मैंने ये 6 चेयर यहाँ पे ले ली, ठीक है। आप देख रहे हो 6 चेयर थी, 6 के 6 पुरुषों को, 6 के 6 आदमियों को यहाँ पे मैंने बिठा दिया। अब मुझे बताओ सर्कुलर में 6 पर्सन बैठेंगे तो उसके तरीके क्या होते हैं? तो आपको पता है सर n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे 6 थे तो 6 में से 1 गया, मतलब टोटल कितना हो गया बेटा? 5। ये 5 पुरुष बैठ गए, 5 मेल बैठ चुके हैं बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, 6 मैन बैठ चुके हैं। अब मुझे बताओ इन सर्कुलर टेबल ने 6 जो पर्सन बैठे हैं, 6 जो पुरुष बैठे हैं, उनके बीच में कितने स्पेस क्रिएट हुए? यहां पर 6 बोलोगे। अगर ये रेखिक होता, अगर ये लीनियर होता तो 7 क्रिएट होता आइदर साइड। बात समझ में आ रही है? जैसे आप लीनियर में देखो, 3 इंसान बैठे हैं, उनके बीच में कितनी जगह क्रिएट हुई? 4। लेकिन यहाँ पे कितनी होती है? मतलब अगर 3 जने बैठे हैं तो 3 ही होगी। वहां पे अगर 7 जने बैठाएं तो एक उस साइड में, एक उस साइड में, एक जगह ज्यादा क्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर में ऐसा नहीं है। कितनी जगह क्रिएट हुई? 6। अब इन 6 जगहों पे अगर महिलाएं बैठे, अगर फीमेल बैठे, तो मुझे बताओ 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठेगी। और यही मेरे क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन में ये चाहता हूं कि 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठे। तो ये जो क्रॉस वाली शीट आपको दिख रही है, अगर यहाँ पे कोई भी 2 महिलाएं बैठे तो 2 महिलाओं के बीच में एक पुरुष बैठा है कि नहीं बैठा? तो यहाँ पे कितनी जगह क्रिएट हुई है बेटा? 6। कितनी महिलाएं हैं? 5। तो पहले 6 में से 5 जगह का चयन करो, सिलेक्शन होगा 65। अब 5 महिलाएं आपस में परम्यूटेट हो सकती है, आपस में क्रमचित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो उसके तरीके क्या होंगे बेटा? 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही? अब एक बच्चा मेरे से पूछेगा कि सर यहाँ पे अपन ने 5-1 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सर्कुलर पे बैठ रहे हैं, और सर्कुलर में सर आपने फॉर्मूला बताया वो n-1 फैक्टोरियल होता है। मैंने कहा देख भाई, एक बार जब पुरुष बैठे तो सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो गया, अब उसका एंड बन चुका है। ये जो पुरुष बैठा है ये एक एंड है, इसके इधर और इधर, बाईं और दाईं और। तो सर्कुलर परम्यूटेशन एक ही बार होता है, उसके बाद और जो सब कंडीशन होती है उसमें दोबारा वो n-1 नहीं लगता बेटा। आप ऐसे समझ लो, दिमाग में ऐसे याद रख लो कि जब 6 पुरुष बैठे थे तो सर्कुलर परम्यूटेशन यूज हुआ, तो 6-1 5 फैक्टोरियल किया था। अब ये रेखिक बन चुका, दिमाग में ये बिठाओ। अब और कोई परम्यूटेशन होगा तो एज अ लीनियर परम्यूटेशन ही होगा, रेखिक की तरह ही होगा। यहाँ पे 5-1 फैक्टोरियल नहीं आएगा, और ऐसा ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ऐसा ऑप्शन में जरूर मिलेगा बेटा। तो बेटा ये 5 फैक्टोरियल कौन से हैं? ये 5 फैक्टोरियल है, 5 महिलाएं आपस में क्रमचित हुई, आपस में परम्यूटेट हुई। अच्छा, ये 6C5 कौन से हैं? जब 6 पुरुष बैठे तो 6 जगह क्रिएट हुई, और 6 में से 5 जगह का चयन किया, और ये 5 जगह ऐसी है जहां पे 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठी। और ये 5 फैक्टोरियल कहां से आए? सबसे पहले जो 6 पर्सन बैठे थे वो सर्कुलर थे, तो 6-1। इसको सिंप्लीफाई करो तो बेटा क्या आंसर मिल रहा है? 5 फैक्टोरियल इंटू ये कितना होगा? 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूं 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आई थिंक आंसर इसी फॉर्मेट में है। कौन सा ऑप्शन है ये? डी। तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्योरली कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं एक बार वापस बता देता हूं, जिनको समझ में आ गया फटाफट लिख लो बेटा। सबसे पहले 6 मैन पे कोई कंडीशंस नहीं थी, उनको एक वृत्त में बिठा दिया, और सर्कुलर में बिठाने का तरीका होता है जितने ऑब्जेक्ट है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो 6-1 मतलब कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल।
अब उन 6 पर्सन्स के बीच में ये जो स्क्वायर बनाए हैं यहाँ पे बैठे, उनके बीच में 6 जगह क्रिएट हुई। यहाँ पे इन 6 जगहों पे किन्हीं 5 जगहों में से महिलाओं को बिठाता हूँ, फीमेल को, वुमेन्स को बिठाता हूँ, तो कोई भी 2 वुमेन साथ में नहीं रही होगी। यही मेरे क्वेश्चन की डिमांड थी। तो पहले इन 6 जगहों में से 5 जगह चयन की गई, उसके बेटा 6 तरीके आएंगे। ठीक है, तो जगह भी तो है ना, शीट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हो सकता है 1 से 5 तक बैठ जाए, हो सकता है 2 से 6 तक बैठ जाए, हो सकता है 1 और 6 ले ले, 2 छोड़ दे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे ना, वो सब इसने काउंट किए, उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है, अब 5 महिलाएं हैं। ये महिलाएं, जैसे ये महिलाएं हैं F1 और F2, ये आपस में इंटरचेंज होंगे, एक नया तरीका नहीं बनेगा। तो पांचों आपस में इंटरचेंज होंगे तो कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल ये 5 वुमेन्स की परम्यूटेशन के लिए आए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, प्योरली कॉन्सेप्ट है। अगर कहानी समझ में आती है तो आप विद इन मिनट के अंदर ये आंसर टिक करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा आपका। इस तरह के और क्वेश्चंस लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहला ही था सर्कुलर परम्यूटेशन पे ये। सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चंस लिख लिया करो। ये तो कल का होमवर्क क्वेश्चन था बेटा, आई थिंक सभी ने लिख रखा था, आंसर भी लिख लिया। ओके, मूव करें फिर नेक्स्ट। चलो बेटा आगे मूव करें। लिख लो बेटा आप, है ना, इनके साथ में ये चीजें भी लिख लिया करो। ये जो है 6 मेंस का परम्यूटेशन है, 6 मेन का सर्कुलर परम्यूटेशन है। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंग सर्कुलर परम्यूटेशन है। ये 6 में से 5 जगह का चयन करना है। 6 सीट में से सीट्स में से 5 सीट का चयन करना है। ठीक है, और ये सारी वुमेन्स का परम्यूटेशन है। ठीक है, तो आप इस वे में लिखो ताकि आपको ये चीजें याद रहेगी। अपने नोट्स की बात कर रहे हैं, हिंदी में भी लिख लोगे। 5 महिलाएं आपस में क्रमचित हो रही है। ये 6 जगह में से 5 जगह का चयन हो रहा है। ये 6 पुरुष आपस में वृत्तीय क्रमचित हो रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये कल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा ये रहा, ये ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही आसान है बेटा। 9 व्यक्तियों को, जैसे आप 9 जने बैठे हो, 3 बराबर समूह में कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं? व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वे डिवाइडिंग अ 9 पर्सन इनटू 3 इक्वल ग्रुप। देखो बेटा 9 जने बैठे हैं, 3-3 के ग्रुप बनाने हैं। इक्वल का मतलब 9 को 3 में अगर डिवाइड करूं तो 3-3 का ग्रुप बनेगा। कुल कितने तरीके होंगे? ये ग्रुपिज्म का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ, SB लाइव गुड इवनिंग। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन का आंसर डी था, इसका आप ये बता रहे हो। देखते हैं बेटा, लास्ट का तो डी था बेटा, जो अपना होमवर्क क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर डी था। बेटा ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। एक बच्चा आंसर सी बोल रहा, सी बोल रहे हो ना? यस सर। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। टोटल 9 पर्सन है। टोटल बेटा कितने पर्सन है? 9। अब मुझे बताओ पहला ग्रुप कितने का चाहिए? पहला ग्रुप कितने का चाहिए बेटा? 3 पर्सन का, 3 जनों का चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा ग्रुप भी 3 पर्सन होने चाहिए, और तीसरे ग्रुप में भी बेटा 3 पर्सन होना चाहिए। 3 ग्रुप चाहिए। तो बेटा ये ग्रुप कैसे बनेंगे? सबसे पहले मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या है? मेरे पास कितने जने अवेलेबल है? 9 में से पहला ग्रुप मुझे कितने जनों का बनाना है? 3 जनों का। लो बन गया। सी का काम ही ये है चयन करना, कर दिया उसने चयन। ठीक है, अब मुझे बताओ दूसरा ग्रुप भी 3 जनों का बनाना है। 3 जने तो चले गए पहले ग्रुप में, तो अब अवेलेबल कितने हैं? 6। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। तो 6C3। अब 3 और चले गए दूसरे ग्रुप में, तो बचे कितने? 3। तो 3C3। 3C3 तो 1 होता है, क्योंकि बेटा मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। NC0 और NCN जो है वो 1 होता है। NC1 और NCN-1 जो है वो n होता है। ये NCR की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, बहुत ही शॉर्ट में यूज आता है। नेक्स्ट बाइनोमियल ही है, तो बाइनोमियल में ये चीजें यूज होगी बेटा। 3C3 कितना होगा बेटा? 1। अच्छा इसको खोल दो बेटा, ये होगा 6 फैक्टोरियल, जिसको बेटा 6 इंटू, बेटा ये कैलकुलेशन है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअली ये ऐसा होता है, 6 फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस और
फिर 3 फैक्टोरियल। लेकिन इस 6 फैक्टोरियल को अपन ऐसे लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला जाता है। सेम चीज इसके साथ 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल से इन दोनों का जो डिफरेंस वाला 6 फैक्टोरियल है वो तो चला जाएगा और 3 फैक्टोरियल बच जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दो बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, ये 6 से 6 कट गया तो बचा क्या बेटा 9 इंटू 8 इंटू 7 और यहाँ क्या बचा 5 इंटू 4 और डिवाइड में देखो क्या बचा है सिर्फ 3 फैक्टोरियल जो कि कितना होता है 6। तो यहाँ पे देखो बेटा ये 3 बार गया, ये 2 बार गया, ये 1 बार गया, ये 2 बार गया। अब इसको कैलकुलेट कर दो बेटा। ठीक है, ये देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 10, ये 24, तो 24 इंटू 7 इंटू 10 तो 70 इंटू 24 कर दो बेटा 28, 2 14 और 2 16, 1680 आ गया बेटा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। ठीक है, तो एक्चुअली इस चीज में टाइम नहीं लग रहा है, हल्की सी कैलकुलेशन है बेटा। 3 इक्वल ग्रुप थे, 9 में से पहला ग्रुप 9C3, दूसरा ग्रुप 6C3 क्योंकि पहले में 3 चले गए तो अब टोटल में से 3 कम हो गए तो 6 थे, दूसरे में 3 और चले गए तो 3 और 3 6% तो सेलेक्ट हो गए 2 ग्रुप में, बचे कितने 3, तो लास्ट वाला ग्रुप 3C3 एक ही तरीका है, जो बचे हुए 3 है वो एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 1680 तरीके हैं इन 3 ग्रुप बनाने में। 9 अलग अलग जने हैं, 3-3 के ग्रुप बनाने हैं तो 1680 तरीके होंगे। इस पे अगर बहुत बढ़िया SB लाइव वेरी गुड। इस पे अगर वो ये ऐसे पूछ ले कि भाई यहाँ पे ये पूछ ले कि भाई 6 पर्सन हैं और 3 इक्वल ग्रुप बनाने हैं तो 6C2 4C2 एंड देन 2 ठीक है, क्लियर है बेटा। इसमें आपको लिखने की चीज ये है और फिर इसको कैलकुलेट करना है। नोट कर लो इसको फटाफट, कर लिया, कोई डाउट? चलो भाई, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है और ये वाला थर्ड ग्रुप है। अगले सवाल की ओर बढ़े आगे। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, 3 4 5 6 की सहायता से सभी को एक साथ लेकर बनाई गई संख्या के इकाई स्थान के अंकों का योग क्या होगा। सभी को एक साथ लेकर बनाई गई संख्याओं के इकाई स्थानों के अंकों का योग क्या होता है। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डिजिट्स। तो बेटा यहाँ पे अपने पास टोटल 4 डिजिट है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इन 4 अंकों का यूज करना है, मतलब कॉमन सेंस अपना कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, और जो 4 डिजिट नंबर जितने भी बन रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने बन रहे हैं, ठीक है, उन सबके यूनिट प्लेस का सम क्या है ये पूछना चाह रहा है। उन सबके इकाई अंकों का योग क्या ये पूछना चाह रहा है। पहले इन 4 नंबर से कितनी संख्या बन सकती है वो सारी बनानी है और सारी संख्याओं के यूनिट प्लेस का सम करना है। सर 1 मिनट। बिल्कुल, सारी संख्याओं के यूनिट प्लेस का सम करना है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? बेटा आप इन 4 डिजिट्स है, इससे जितने नंबर बना सकते हो वो बना दो। उन सभी नंबर का जो यूनिट प्लेस है ना, उन सभी का सम पूछ रहा हूं मैं। मान लो इससे 10 नंबर बनते हैं, मान लेते हैं, तो 10 के 10 नंबर, और 10 नंबर कौन से होंगे, 4 डिजिट वाले होंगे। उन सब का यूनिट जो डिजिट है ना, इकाई का अंक, उन सब का योग चाहिए मुझे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। C 108। 108, ओके।
कौन बता रहे हैं? ओके ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो आप डिफरेंट केसेस ले लो, और केसेस भी क्या लेना इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, पर पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर वे में। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिसका यूनिट प्लेस 3 होगा, तो पहले तो मैं देख लूँ ये नंबर है कितने। तो मैंने इस 3 को फिक्स कर दिया। मुझे बताओ 3 को फिक्स करने के कितने तरीके? एक ही तरीका। अच्छा, अब 3 अवेलेबल नहीं है तो कितने अंक अवेलेबल है? 4 5 6 3 अंक है, तो इसको फिलअप करने के 3 तरीके, इसको फिलअप करने के 2, इसको 1, या ऐसे बोल दूं 3 फैक्टोरियल, तो ये कितने आ जाएंगे? 6 तरीके। तो मुझे बताओ 6 ऐसी संख्याएं होगी जो एंड होगी 3 के साथ, या 6 ऐसी संख्या होगी जिसका यूनिट प्लेस होगा 3। तो मुझे बताओ इनका सबका सम कितना हो जाएगा? तो 3 × 6 18 आ जाएगा। 6 ऐसी संख्याएं जो एंड किसके साथ हो रही है? 3 के साथ, जिसका यूनिट प्लेस क्या है? 3, जिसका इकाई का अंक क्या है? 3। तो उनके इकाई के अंकों का योग पूछ रहा हूं, दहाई, सैकड़ा, कहीं जा ही नहीं रहा हूं मैंने। तो 6 ऐसी संख्या होगी बेटा जिसके पीछे 3 3 3 आएगा, तो उनका सम कितना हो जाएगा बेटा? 18। यूनिट का ही सम करना है, बाकी इसी का सम नहीं करना है, इकाई के अंक का ही योग करना है। तो मुझे बता, दूसरा अगर मैं स्थिति लूं, दूसरा केस लूं, तो अगर मैं यहाँ इकाई का अंक फिक्स करता हूं 4, तो इससे बनने वाली भी कुल संख्याएं कितनी होगी? 6। कितने नंबर्स बनेंगे इससे भी? 24 इसका। तो इनका यूनिट का सम कितना हो जाएगा? तो इनका यूनिट का सम हो जाएगा 24। तो आपको क्या करना है, जो 4 नंबर दे रखा है उन 4 को, ये है इसकी ट्रिक, जो 4 नंबर आपको दे रखा है उन 4 को आप ऐड कर दो, और आप देखो एक को फिक्स किया तो बाकी कितने अंक बचे? 3 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? जब तीनों अंक अलग अलग हो तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 6 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा आपका आंसर। क्योंकि 6 ऐसी संख्याएं होगी जो 3 के साथ खत्म होगी, 6 ऐसी संख्याएं होगी जो 4 के साथ, 6 ऐसी संख्या जो 5 के साथ, और 6 ऐसी संख्याएं होगी जो 6 के साथ। तो इनको ऐड कर दो बेटा, ये 7 और ये 12 और 6 18 × 6 कितना होता है बेटा? 108 होता है, 108। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। ठीक है बेटा, आपने भी सी ही बोला था, गुड। ट्रिक समझ में आई इसकी? अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं तो आप ट्रिक से उसको सॉल्व कर सकते हो। चलो एक मैं इसका सेकंड वर्जन देता हूं, पहले आप इसको लिखो। ऐसे ही सोचा था बेटा आपने भी, गुड, बहुत बढ़िया। SB लाइव, बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 108। सर आपने यहाँ पे 6 × 3 किया तो 18 आया। तो 18 तो ये मतलब वो डिजिट होगी जो 3 से स्टार्ट हो रही है सारी की सारी, तो इसका यूनिट तो 8 हुआ ना? नहीं, वो ये बोल रहा है कि सबके यूनिट प्लेस का सम बताओ। तू सोच, तेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 15 नंबर है, किसी के पीछे 1 लिखा है, किसी के पीछे 2 लिखा है, यूनिट प्लेस की बात कर, किसी के पीछे 7 भी लिखा, किसी के पीछे 8 भी लिखा। तेरे को ये बोला गया है कि ये एक्सेल शीट है, इसका सबका सम करो सिर्फ यूनिट प्लेस का, और जोड़ करके बताओ। जोड़ मान लो 231 आई तो भी 231 बताओ। आप ये ना समझो कि मैं 10th प्लेस पे जाऊं या मैं 100 प्लेस पे जाऊं, नहीं, सबके यूनिट प्लेस के। अब देख बेटा, यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर से 4 अंकों की जो संख्या बनती है वो 4 फैक्टोरियल, तो टोटल 24 नंबर बनेंगे। 24 में से 6 नंबर ऐसे होंगे जिसके पीछे 3 3 3 होगा, 6 नंबर ऐसे होंगे जिसके पीछे 4 4 हो, तो 3 3 वालों का सम हो जाएगा 18, 4 4 वालों का हो जाएगा 24। इस वे में देखेंगे तो इसको एक लार्ज स्केल पे दे, टोटल 24 नंबर है, 6 के पीछे 3 3, 6 के पीछे 4 4। तो बेटा ट्रिक ये है कि आप उन्हीं सभी अंकों को जोड़ के कितनी संख्याएं बन रही है, और ये याद रखना, कई बच्चे ये सोचेंगे ट्रिक में कि सर 4 अंकों की कितनी संख्या बन रही है, 24 से गुणा कर देंगे, और ऐसा ऑप्शन भी मिल सकता नहीं। वही इसको फिक्स किया तो अब कितने अंक बचे? 3 से कितनी बन रही? ठीक है, तो इसलिए ये 6 क्यों आया? ये 6 यहाँ पे एक यूनिट प्लेस फिक्स करने के बाद 3 अंक बचे, और 3 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 6, जब वो तीनों अंक भिन्न भिन्न हो, तीनों अंक डिफरेंट हो। एक क्वेश्चन और देता हूं इस पे, दो, जैसे आपके सामने मैं ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, 1 2 3 4 5, ये एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है।
इससे कितनी संख्याएं बन सकती है 5 अंकों की, 5 डिजिट नंबर्स बनाना है और उनके यूनिट प्लेस का सम चाहिए मुझे। इकाई पे जो जो अंक आएगा ना उनका योग चाहिए मुझे। तो आपको ट्रिक से जाना है, 5 अंकों की संख्या बनानी है बेटा। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई बड़ा हो सकता है बेटा। $260 2600, 1 0 और है। नहीं सही है, 260 आ रहा है। 24 गुणा 15 आया। 24 गुना 15। 260 कैसे होगा? 24 गुणा 10 तो 240 होगा ना बेटा, सोच के देख। 360 हो जाएगा। 360, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है कि सर टोटल जो नंबर बनेंगे इस क्वेश्चन में, टोटल नंबर बनेंगे 5 अलग अलग डिजिट है, 5 अलग अलग प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। हाँ, टोटल नंबर कितने बनेंगे 5 फैक्टोरियल मतलब 120। कुल संख्याएं कितनी होगी 120। लेकिन उसमें से अगर मैं बात करूं ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिसका इकाई का अंक 1 होगा, तो 1 को फिक्स कर दो और अब जो बची हुई 4 संख्याओं को घुमा दो तो कितना होगा 4 फैक्टोरियल मतलब ऐसे 24 नंबर होंगे। तो क्या करो, 1 को 24 से गुणा, 2 को भी 24 से गुणा, इसकी बजाय ट्रिक पे आ जाओ, सारे अंकों को जोड़ दो और 24 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे 24 का गुणा होगा 15 से जो कि 360 होता है। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको भी लिख लो एक नया क्वेश्चन के फॉर्म में और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर सम ऑफ यूनिट प्लेस वो पूछे, लिख ले बेटा, सम ऑफ यूनिट प्लेस वो आपसे पूछे तो इसको ऐसे डील करना है बेटा, इकाई के अंकों का योग, सिर्फ इकाई का योग करना है, ऐसा नहीं कि वो कैरी कर देगा दहाई में, वो सब चीजें नहीं करनी। ठीक है, 240 आ रहा है या 360 आ रहा है, जो भी आ रहा है बेटा। मूव करें अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिए गए अंक, यहां पे भी समझना इसकी भाषा को बहुत ही अच्छे से। यहां पर कुछ अंक दिए हैं बेटा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। यहाँ पे कुल कितने अंक है आप देख सकते हो, 3 3 6 और 1 7 में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि विषम अंक विषम स्थानों पे आए। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज गिवन नंबर्स व्हाइल द ऑड नंबर्स अपीयर एट ओल्ड प्लेसेस। ठीक है, ऑड नंबर ऑड प्लेसेस पे आए। आपको पता है ऑड नंबर अलग चीज होती है, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस अलग चीज होती है। ठीक है, सम स्थान सम नंबर दोनों में फर्क होता है। ठीक है, जैसे अभी बेटा इससे कितने अंकों की संख्या बन सकती है, सब बनानी है। तो कितने अंक है ये 7, तो 7 डिजिट नंबर बनेगा। 7 डिजिट नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए बेटा ये। अब मुझे ये बताओ कि इसमें अगर मैं हिंदी में बात करूं कि विषम ये पहला स्थान होगा, ये कौन सा स्थान होगा बेटा? दूसरा। ये कौन सा स्थान होगा बेटा? तीसरा। ये फर्स्ट स्थान, फर्स्ट पोजीशन। ये फोर्थ स्थान, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7। तो यहाँ पे विषम स्थान कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा, 5वां और 7वां। 4 स्थान जो है वो ऑड प्लेसेस है और वहां पे वो चाहता है कि ऑड नंबर आए। और देखो ऑड नंबर भी 4 दिए होंगे। कितने ऑड नंबर है बेटा? 4। ऑप्शन ए देखते हैं बेटा। तो यहां पे देखो कंडीशन फिर इन 4 जगहों पे कौन कौन सी है? फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन है, थर्ड प्लेस पे कंडीशन है, फिफ्थ प्लेस पे कंडीशन है और 7th प्लेस पे कंडीशन। यहां पे वो चाहता है कैसी संख्या आनी चाहिए? विषम। और विषम संख्या है भी कितनी? 4। तो आप क्या करो, इन 4 जगहों पे ये 4 संख्या क्रमचित करा दो, परम्यूटेट करा दो। कितना आएगा बेटा? 4 फैक्टोरियल। क्या कोई नंबर आइडेंटिकल है? कोई नंबर एक जैसा है? अरे सर जी 2a जो 1 1 वो आइडेंटिकल है और जितना उनका नंबर आइडेंटिकल होता है उतना डिवाइड में आता है कि नहीं आता?
और कोई नंबर आइडेंटिकल है? दोनों 3 भी तो सर एक जैसे हैं, तो 2 3 आए हैं तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। ये अब 4 जगहों पे आपस में परम्यूटेट हो चुके। अब कितनी जगह बची बेटा? 3। तो ये 3 जगह पे, और अंक भी कितना बना, मैं स्क्वायर में ले रहा हूँ बेटा, डिजिट भी कितनी बची बेटा? 3। तो ये आपस में 3 फैक्टोरियल। क्या कोई आइडेंटिकल है, कोई एक जैसे हैं? अरे सर बिल्कुल 2 है, तो बट्टे में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 2, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये 2। तो बेटा आप देखो, ये इससे 3 बार कट गया, ये इससे 12 बार कट गया, ये इससे 6 बार कट गया, 6 3 18। कौन सा ऑप्शन ऐसी बातें कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा ये नहीं होगा, इसीलिए पहला ऑप्शन ए डाला हुआ, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ताकि बच्चा सोचता है हाँ 3 फैक्टोरियल। पहले 4 फैक्टोरियल, बचे हुए 3 फैक्टोरियल। पर ये तो देखो आइडेंटिकल है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिकल वालों का आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गई? फटाफट लिख लो बेटा इसको। आपको यहां पे ये बताना है कि विषम अंक विषम स्थानों पे आए। अगर ये सातों के सातों अंक अलग अलग होते हैं, ठीक है, मतलब 1 से शुरू होता और 7 पे रुकते, तभी 4 विषम स्थान भी चाहिए, 4 विषम अंक भी चाहिए, तो फिर इसका आंसर ए होता, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर ऑल आर डिफरेंट एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑड नंबर एंड एंड ऑल्सो विद द ऑड नंबर, ठीक है, तब इसका आंसर ए होता। ये आइडेंटिकल है ना, इसने कहानी चेंज कर दी और वो डिवाइड वाले आए। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आए? क्योंकि 2 1 1 जैसे। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आए? 2 2 1 जैसे। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आए? 2 3 1 जैसे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आइडेंटिकल वालों का ध्यान रखा गया। आगे बढ़े? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने, उससे पहले आप देख सकते हो कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो ऑफर है 40% डिस्काउंट है ऐप पे बेटा, तो मैक्सिमम इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा बेटा। बेटा अगेन सर्कुलर परम्यूटेशन, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आएगा। किसी गोल मेज पर 12 व्यक्तियों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है? बड़ी डाइनिंग टेबल है, 12 जनों को बैठाया है कि भोजन करना है, ठीक है, जबकि उनमें से 2 विशिष्ट व्यक्ति साथ में नहीं बैठे। हाँ, एक कांग्रेस से आ गया, एक बीजेपी से, तो ये बोला हम दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। तो देखो कैसे डील करोगे इससे। दो जनों में और 2 विशिष्ट व्यक्ति चुने हुए हैं, ऐसा नहीं कि अपने को चुनना है, ठीक है। टोटल 12 पर्सन है। टोटल पर्सन कितने हैं बेटा? टोटल जो पर्सन है वो है 12, कुल जने 12 है। और वो जो विशिष्ट व्यक्ति है, मान ले ए एंड बी, कौन है बेटा? वो ए और बी। और रिमेनिंग अब बचे हुए कितने हैं बेटा? रिमेनिंग कितने हैं? 10, इन 2 और प्लस 10, 12 हो गए ना बेटा। तो 10 पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो पहले इन 10 को बिठा दे। सर्कुलर में, वृत्तीय क्रमचय में 10 को बिठाने का क्या तरीका होगा? 10 - 1, मतलब क्या मिल रहा है? 9 फैक्टोरियल। 10 बैठ गए। अब 10 बैठे हैं, सोचना ऐसे होना चाहिए बेटा, 10 बैठे हैं, उन 10 ने बीच में कितनी जगह क्रिएट की? वृत्त में 10। अगर लीनियर होते तो 11, ठीक है। उस 10 जगह में से इन भाई साहब को 2 में किसी में पटक दो, दोनों साथ में थोड़ी बैठेंगे, दोनों के बीच में एक बंदा बैठा होगा। और फिर ये 2 आपस में परम्यूटेट भी तो होंगे, और अब एज ए लीनियर डील करो, क्योंकि वृत्त वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 क्यों आया? ये ए और बी आपस में परम्यूटेट हो रहे हैं। बस इसको सॉल्व कर लो, ये रहा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा?
देख बेटा, इसको लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, डिवाइड बाई 2 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इससे कट गया बेटा। अब 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल इंटू 9। ये कौन सा ऑप्शन ऐसी बातें कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, आप इसको डील करो। कहाँ कैलकुलेशन? कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई टाइम कंज्यूम नहीं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है कि भाई 10 में से 2 जनों को प्रॉब्लम थी, सॉरी 12 में से 2 जनों को प्रॉब्लम थी, तो 10 को बिठा दिया, सर्कल पे है इसलिए n-1 फैक्टोरियल लग गया। तो अब सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। अब सर्कल में 10 जने बैठते हैं तो 10 जगह ही क्रिएट होती है बीच में, उसमें से 2 जगह में ए और बी को, फिर ये 2 फैक्टोरियल ए और बी आपस में परम्यूटेट हुए। ठीक है, मूव करें। लिख लिया ना बेटा? लिख ले फटाफट, लिख ले। 10C2 NCR को खोलना आता है ना बेटा? बस ये चीज़ें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर एक्चुअल में ये होती है, आप इसको ओपन करना सीखो NCR को बस। ठीक है, NCR इज व्हाट? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, और फिर बहुत सारी फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी, जैसे n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल को 5 गुणा 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज बेटा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक है ये, तो ये सब लग रही है यहाँ पे। चल भाई, अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। सोचो आपके कॉमन सेंस में इसका आंसर छुपा है, और मैं आपको प्योरली 1 से 1.5 मिनट देता हूं। ऑप्शन ए ऑप्शन लग रहा है। आया लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो बेटा। अच्छा, आपको पैरेललोग्राम्स पता है? आपको समांतर चतुर्भुज पता है? समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता होती है? समांतर चतुर्भुज में क्या विशेषता होती है? आमने सामने वाली जो भुजा होती है वो समांतर होती है। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जैसे अभी स्टार्ट करने वाले ही हैं बेटा, बाइनोमियल और सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद ज्योमेट्री पे आने वाले ही हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये ऑपोजिट साइड का जो पेयर है वो सिर्फ पैरेलल है, इक्वल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये ऑपोजिट साइड का जो पेयर है वो भी पैरेलल है, तो क्या ये पैरेललोग्राम्स बन जाएगा? ये इनफ कंडीशन है किसी को पैरेललोग्राम बनने की, या कुछ और चाहिए? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये वर्टिसेस ए है, ये वर्टिसेस बी है, ये वर्टिसेस सी है, ये वर्टिसेस डी है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको एक गिवन कंडीशन देता हूँ, एक क्वेश्चन में दी हुई जो स्थिति है वो आपके सामने रखता हूँ। ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। इतना इनफ है पैरेललोग्राफ होने के लिए, क्या कुछ और गिवन चाहिए? इतना इनफ है बेटा। ये चीज़ अपन 9th 10th में थ्योरम में पढ़ के आए हैं बेटा, ज्योमेट्री की जो चीज़ें अपन ने स्किप की है ज़्यादातर टाइम। देखो बेटा, ज्योमेट्री में ये इनफ है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होने के लिए, समक्ष भुजाओं के दोनों युग्म अगर समांतर है तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ही होता है। ठीक है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इन एनी क्वाड्रिलेटर इज पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम। ये इनफ है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, बस इसी से इसका आंसर मिलेगा। मुझे बताओ, 4 समांतर रेखाएं हैं, ये L1 L2 L3 L4, और फिर क्या बोला, 3 अन्य समांतर रेखाएं इसको काट रही है, ये 3 और समांतर रेखाएं हैं, मान लो M1 M2 M3 नेमिंग है और कुछ नहीं।
कितने समांतर चतुर्भुज बोलेंगे? मुझे बताओ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि सर ये 4 जो रेखाएं हैं उसमें से मुझे 2 रेखाएं सेलेक्ट करनी, और ये जो 3 रेखाएं हैं इसमें भी मुझे 2 सेलेक्ट करनी है। कोई भी सेलेक्ट करो। फॉर देखो एक बार के लिए आप L2 और L4 को सेलेक्ट करो, तो ये L2 सेलेक्ट हो गई और L4। इधर कोई भी M2 और M3 सेलेक्ट करो, ये M2 और M3। तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहे हैं वो पैरेललोग्राम है कि नहीं है? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 में से 2 लाइन सेलेक्ट करनी है, तो एक ऑपोजिट पेयर बन जाएगा, और दूसरा 3 में से 2 लाइन सेलेक्ट करनी है। बस ये रहा इसका आंसर। तो कितना हो जाएगा बेटा, 4C2 कितना होता है 6, 4 × 3/2, और ये बन जाएगा 3C2 कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ इससे कट गया, 3 3 जा 9 और × 2 18। आपने भी आई थिंक 12 दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। कितना प्यारा सवाल, बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो 9th में जो थ्योरम पढ़ी है उस कॉन्सेप्ट पे पीएनसी ने यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किया। ठीक है, तो बेसिक से कभी मूव नहीं करना। पैरेललोग्राम्स की मिनिमम कंडीशंस क्या है, ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। इसके सामने वाली रेखा समांतर होनी चाहिए, इसके सामने वाली रेखा समांतर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये 4 समांतर रेखाओं का जोड़ा है इसमें से 2 रेखाएं, कोई भी 2 रेखाएं, जैसे आपने एक इंस्टेंट पे कोई बोल रहा है सर मैंने ये और ये सेलेक्ट की, और इसमें फिर मैंने ये और ये सेलेक्ट की, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ रही है, ये पैरेललोग्राम। तो इन 4 में से 2 लाइन सेलेक्ट करनी है, इन 3 में से 2, 4 में से 2 सेलेक्ट करने के 6 तरीके, 3 में से 2 सेलेक्ट करने का 3 तरीका, 6 × 3 उत्तर आ गया 18। फटाफट लिख लो बेटा इसको। कई जिद करके गुण लेंगे कि सर काउंट ही कर लेते हैं, अब भी वो आपको ऐसे ही करने के लिए बोल रहा है। 5 मिनट खा जाएगा आपको, इसके चक्कर में 4 सवाल और निकल जाएंगे। तो गुणना नहीं है बेटा, है कॉन्सेप्ट लगाना। गिन के 12 लाए ना, 6 चूक गए, और आप लोग 6 ही लाए। डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन ही सब कुछ आपको क्लियर कराता है कि भाई एक समांतर चतुर्भुज बनता कैसे है। ठीक है, ऑपोजिट पेयर ऑफ जो साइड्स है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो इन 4 में से 2 चुननी है, इन 3 में से 2 चुननी, खत्म। फिर एनसीआर अपने आप काम करेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लें बेटा, टाइम को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने ये है, और ये भी बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, इसलिए मैं चाहता हूं इसको डिस्कशन हो। एक परीक्षा में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है। यदि कोई विद्यार्थी कितने प्रकार से उन्हें चुने कि वो फेल हो जाए। सारे गलत। हाँ, फेल होने का मतलब यहाँ पे तीनों क्वेश्चन वो रॉन्ग करके आ रहा है। ठीक है, there is a 3 objective type question in the examination. Each question has a 4 option. So how many way can a student choose them so that they fail? ठीक है, तो आप सोचो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करोगे। जैसे ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, और OMR में 4 ऑप्शंस है। OMR सीट में कितने ऑप्शंस है बेटा? 4, A B C D, और हर एक का एक उत्तर सही है, सिंगल चॉइस है बेटा। मैं चाहता हूं विद्यार्थी फेल होने के तरीके बताओ, फेल होने के तरीके बताओ। तो पहले आप ये फेल पास वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, पहले टोटल तरीके देख लो कितने हो जाएंगे। मुझे बताओ। 12। ना ना ना, गलती कर रहे हो। इसका मतलब आपने गुणज और योगफल नियम को ढंग से नहीं देखा, एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ को ढंग से नहीं। देख बेटा, पहले को भरने के कितने तरीके होंगे? 4। ए भर सकता B C D, और हिंदी में और इंग्लिश में एंड। अभी काम खत्म थोड़ी हुआ। पहले को भरने के 4 तरीके। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, हिंदी में वर्डिंग आती है और। दूसरे को भरने के भी कितने तरीके? तीसरे को भरने के भी कितने तरीके? कुल तरीके कितने हो गए? 64, जिसमें सही तरीका मतलब आंसर तीनों ही करेक्ट होने का कौन सा तरीका होगा? एक। सॉरी, यहाँ पे फेल होने का मतलब है, पास होने का मतलब है तीनों क्वेश्चन सही करना।
तो एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा तरीका होगा जो, इसका भी एक ऑप्शन सही होगा, इसका भी एक, तो एक तरीका ये होगा जिसमें वो सही आंसर दे रहे हैं, बाकी हर एक केस में वो फेल हो रहा है, -1 कर दो, आंसर आ जाएगा 63। बेटा मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, यहां पे फेल होने का मतलब है तीनों क्वेश्चन सही करने का मतलब है पास। आप ये समझो, एक भी गलत किया, दो भी गलत किया तो फेल है। मुझे बताओ टोटल तरीके क्या होंगे। देखो टोटल अगर फिल करना है तो इसमें ABCD 4 तरीके, फिर ये भी तो भरना है। जैसे सोच, ये ए भरा और ये ए भरा, एक तरीका हुआ कि नहीं हुआ। ये ए रहने दो और ये बी भरा, एक दूसरा तरीका हुआ कि नहीं। ये ए रहने दो, ये सी भरा, तीसरा तरीका हुआ कि नहीं। ये ए रहने दो, ये डी भरा, चौथा तरीका। तो इसके साथ 4 है, बी के साथ भी 4, तो इन दोनों के 16 हो जाएंगे। ये 16 के साथ 4 और गुणा होगा तो कुल तरीके 64 हो जाएंगे। पास एक में ही हो रहा है जब तीनों सही कर रहा है, तो पास वाला हटा दो तो आंसर आ जाएगा 63। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को अपन यहीं एंड करेंगे। अपना ध्यान रखें। जय हिंद। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।